टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के बीच। तो जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व कौन कौन होते हैं, मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं उसमें मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, गैमेट, स्पर्म, ओवम बोले तो एक फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा एंड एम्ब्रायो, और उसके बाद विच आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। एनिमल या ह्यूमन बींग्स में ये सब इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना। तो हम अब टॉपिक को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जनरली मेल एंड फीमेल इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं तो आवर फादर इज़ अ मेल, हमारे पिताजी मेल हैं। हम आवर मदर इज़ अ फीमेल, हमारी माता फीमेल है। तो वी कैन ऑल्सो से डैट फादर हैज़ अ मेल सेक्स एंड मदर हैज़ अ फीमेल सेक्स। कह सकते हैं फादर जो होते हैं उनके पास मेल सेक्स होते हैं एंड मदर जिनके पास फीमेल सेक्स होते हैं। नाउ आवर फादर इज़ अ मैन, हमारे फादर वह मैन है और मदर इज़ अ वुमेन, वह वुमेन है। दिस मीन दैट मैन इज़ मेल एंड वुमेन इज़ फीमेल, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, द मैन इज सेड टू मेल सेक्स। हम कह सकते हैं मेल है तो उसके पास मेल सेक्स होगा एंड वुमेन है तो हम कह सकते हैं वो फीमेल सेक्स। तो सिमिलरली ये बॉयज़ हैज़ मेल सेक्स एंड गर्ल हैज़ फीमेल सेक्स। जस्ट इसका अपोजिट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो other animal also have male female sexes. Even plant have male and female sexes as well as learn after while beginning. The male and female depend on the type of the cells present in on one body. आप देखते हैं an animal having male sex called sperm. एनिमल बोले तो उसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठीक है ना। जिसके पास मेल सेक्स हो उसको हम स्पर्म कहते हैं। इन इट बॉडी, उसके बॉडी में इज कॉल्ड मेल। मेल की बॉडी में जो मेल सेक्स हो गए उसको हम स्पर्म कहेंगे। एंड एनिमल अनदर हैंड, एनिमल हैविंग फीमेल सेक्स सेल कॉल्ड ओवा और एक इन इट बॉडी इज कॉल्ड फीमेल। ओके, आगे देखते हैं। आगे टर्म है गैमेट्स। तो sexual reproduction take place by the combination of a special reproductive cell called sex cell। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज सेक्स सेल, तो आप बोलिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ a special reproductive cells called sex cell। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वह टेक प्लेस करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ a special reproductive cells, उसको हम सेक्स सेल कहेंगे। तो जनरली सेक्स सेल को हम अनदर नाम से गैमेट बोलते हैं। तो इस टॉपिक में हम गैमेट के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट इज गैमेट? द सेल्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट्स। ओके, जो सेल इन्वॉल्व रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको हम गैमेट कहेंगे। अनदर वर्ड में गैमेट्स आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल भी कहते हैं। गैमेट जनरली आर टू टाइप, male gametes and female gametes. The male gametes in animal is called sperm and female gametes in animal is called ova. Okay, right. आगे देखते हैं कुछ women sperm male gametes. Sperm is about 0.05 millimeter long. Sperm has head, middle piece and tail. Sperm is a single cell with nucleus, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये हम स्पर्म के बारे में बता दिए। आगे देखते हैं एन ह्यूमन ओवम और एग फीमेल गैमेट्स। एन ओवम और एग इज अराउंड एंड अबाउट 0.15 millimeter in diameter. The ovum or egg is also single cell having nucleus, cytoplasm and cell membrane. ये सब स्पर्म एंड ओवम के बारे में बता दिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो sperm and ova are extremely small cell which can be seen easily with the help of high power microscope. sperm and ova को हम एक्सटर्नली स्मॉल सेल होते हैं, वो हम उसको ओनली हम देख सकते हैं हाई माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। तो
हम अभी बोले हैं, प्लीज़ नोट दैट, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फीमेल गैमेट्स या फीमेल सेक्स सेल यूजुअली नोन बाय टू नेम्स, दो नाम से उसको बोला जाता है, ओवम या एग से। सो वेदर वी यूज द टर्म ओवा और एग, हम दोनों का उसका वेदर जिस जगह जैसा रहेगा उस जगह ओवा या एग का प्रयोग करेंगे। इट्स विल मीन्स दैट सेम थिंग, ये सेम थिंग है। अनदर पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट पोलर ओवम इज ओवा, ओवम का पोलर है ओवा, ठीक है, इसको आप ओवा भी बोल सकते हैं ओवम को। ओवम और एक कंटेंट वाटर एंड स्टोर फूड, ओवम में क्या कंटेंट रहता है, वाटर एंड स्टोर फूड, उसमें भोजन भी मौजूद रहते हैं। द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओवम और एग इट न्यूक्लियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओवम और एग का इट्स न्यूक्लियस। द स्पर्म सेल इज 100 or even thousands of a time smaller than the ovum or egg and it has long tail. A sperm cell hundreds or even thousands of times smaller than ovum, उससे बहुत गुना छोटा बड़ा ये होता है, एक साइड लॉन्ग टेल। Sperm are motile which can move independently with the help of their tails. स्पर्म जो होते हैं वो अपने टेल की मदद से मूव कर सकते हैं। स्पर्म मोटाइल होते हैं, वह इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रहते हैं, मूव कर सकते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवम contain chromosome which carry the genes। वो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म में एंड ओवम में कंटेंट क्रोमोजोम रहते हैं, क्रोमोजोम बोलो तो डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कैरी करते हैं जीन्स को, ठीक है। और मैं उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ गेमेट गिव राइज टू सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट, जो फ्यूजन होगा जेमेट के बीच में और उससे जो राइज होगा वह सिंगल सेल बनेगा, उसको हम जाइगोट कहेंगे। द सेल विच इज़ फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मेल जेमेट एंड फीमेल जेमेट इज कॉल्ड जाइगोट। जब फ्यूजन होगा, सेल फॉर्म होगा मेल जेमेट और फीमेल जेमेट को, जेमेट का दोनों का होगा, तब उस जगह पर है जाइगोट फॉर्म होगा, तो उसको हम जाइगोट कहेंगे। द फ्यूजन ऑफ मेल जेमेट एंड फीमेल जेमेट इज कॉल्ड जाइगोट। अगला टॉपिक आएगा फर्टिलाइजेशन। जिस तरह आप पढ़े थे प्लांट में उसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है ना। ओके, अगला वीडियो में आएंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।